हमें नेगोशिएट करने के बजाय, हमारी बातों को समझने के बजाय, हमारी बातों को सुनने के बजाय लगातार हम पर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, लगातार दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। जब अन्याय होता है ना, तो न्याय के लिए आदमी कुछ भी करता है, और वो किसी के कहता है पीठ पे लात मार दीजिए सह लेगा, लेकिन किसी के पेट पे लात मारिएगा तो कोई नहीं सहेगा। जब तक सर सीने में सांस धड़कता रहेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे सर, क्योंकि ये भूख की लड़ाई है, ये पेट पे मारा गया लात की लड़ाई है, ये गुलामी से निकलने का लड़ाई है सर, क्योंकि हम लोगों को गुलामी में रख के काम कराने का जो है ना, इन लोगों को आदत हो गया सर। ये जो विभाग भी बहरी हो गई है और सरकार भी बहरी हो गई है, लेकिन ये हम लोग का जो हौसला है उससे कम होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीषी। देखिए, अपनी मांग को लेकर 6 सूत्री मांगों को लेकर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी लगातार अनिश्चितकाल धरना पर है। ऐसे में 3 दिन से आमरण अनशन पर हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं संविदा कर्मी बैठे हैं, जिसकी 2 की तबीयत इतनी गंभीर हुई कि दोनों को यहां से पीएमसीएच में भेजा गया है। तस्वीरों के माध्यम से हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं लगातार। ये कुछ संविदा कर्मी हैं, अभी तक सरकार या विभाग से कोई आश्वासन मिला कि नहीं, कोई मिलने आया कि नहीं, इन लोग से जुड़ते हैं और बात कर इनसे जानने का प्रयास करते हैं। यार, आप लोग अनिश्चितकाल धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, अब आमरण अनशन पर 3 दिन से बैठे हुए हैं। 2 आपके संविदा कर्मी बेहोश हो गए, जिनको अफरा तफरी में पीएमसीएच भेजा गया है। अभी तक सरकार या विभाग के द्वारा से कोई आश्वासन मिला है कि नहीं? सरकार या विभाग की तरफ से हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। जहां तक लगातार धमकी मिला है और बर्खास्ती की कार्रवाई किया गया है। हमें नेगोशिएट करने के बजाय, हमारी बातों को समझने के बजाय, हमारी बातों को सुनने के बजाय लगातार हम पर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, लगातार दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। हम अपने आंदोलन को पूरी तरीका से लोकतांत्रिक रखे हुए हैं, हम पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे आंदोलन में आपको थोड़ा भी उग्रता नहीं दिखेगा। ऐसा हमने कोई काम आज 15 दिन तक नहीं किया जिससे विधि व्यवस्था की कोई समस्या हो। ना रोड पर कोई प्रदर्शन हो, कुछ नहीं। हम अपने आप को, पूरे कर्मी को एक साथ संजोग करके शांतिपूर्ण रख के रखे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह का ऐसा कृत्य ना हो जाए जो एक सरकार को मौका मिल जाए और पब्लिक को कोई परेशानी हो। लेकिन इसके बावजूद हमारे शांति को, हमारे सहिष्णुता को हमारी कमजोरी समझी जा रही है। हमें बार बार सिर्फ धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। हमसे कोई बातचीत करने के लिए ना सरकार 356 संविदा कर्मी को टर्मिनेट भी कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, 386 संविदा कर्मी को, 86 बढ़ोतरी हो रही है लगातार। 386 संविदा कर्मी को टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसमें एक मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी है? आपको भी टर्मिनेट कर दिया गया? मुझे भी बर्खास्त कर दिया गया है। वजह सिर्फ इतना है कि हम अपनी मांग को लेकर के आए हैं, हम अपना जिंदगी को सिक्योर करना चाहते हैं, हम अपना भविष्य की चिंता करते हैं, हम अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, हम अपने रोजी रोटी की चिंता कर रहे हैं। यही मेरा गुनाह है। किस वजह क्या दिया गया है? टर्मिनेट करने का वजह क्या दिया गया है? हाउ डेयर यू, तुमने हिम्मत कैसे की हमसे मांग करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने हक की बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि तुम्हारे पेट में भूख है? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि तुम्हें किसी बात की, भविष्य की चिंता है? इस बात से समस्या है। वे एक मुर्दों की फौज चाहते हैं, वे सिर्फ हाँकना चाहते हैं। अगर कोई अधिकार की, हक की बात कर दे रहा है तो ये आज के तानाशाह अधिकारी को, पदाधिकारी को बर्दाश्त नहीं है। तो वैसे भी आप क्या करेंगे? आप तो टर्मिनेट हो गए हैं, बाकी धीरे धीरे आए दिन धीरे सभी आपके संविदा कर्मी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आप लोग की जगह नई बहाली ली जाएगी। कर दे। जो कल नए भी बहाल होकर के आएंगे वो भी तो इसी व्यवस्था को झेलेंगे, और वो भी इसी मिट्टी के जो सपूत होंगे बहाल होकर आएंगे, वो भी कल आपसे यही मांग रखेंगे। तब ऐसा मत समझिए कि नहीं रखेंगे। अब आगे क्या करेंगे? इतना आसान नहीं है विभाग के लिए, इतना आसान नहीं है। आज 15वां दिन हमारा धरना का है, हमारे 10,000 संविदा कर्मी कार्यरत है। अब तक 386 पे कार्रवाई कर पाए हैं ना। आप आगे बढ़िए, आपका भी तो हौसला हम देख लेना। आप हमारा हौसला नाप रहे हैं ना। विभाग तो आंकड़ा बढ़ा रही है टर्मिनेट करने की। बढ़ाइए ना। 110 से कौन मना कर रहा है? 386 हो गया। 386 से यहाँ का हौसला टूटा हुआ आपको दिख रहा है? आप बताइए, दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से। किनका हौसला टूटा हुआ लग रहा है आपको? कोई कमी है हौसला में? हक की लड़ाई के लिए उनका टर्मिनेशन का जो पत्र है ना, वो कचरा में डाल दिया जाएगा। पत्र न अमर है न अजर है। मतलब आप लोग ठान ली है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अधिकारी सर्वे सर्वा है जी।
लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है? सिस्टम में कोई एक व्यक्ति सर्वे सर्वा है क्या? विभाग से ऊपर सरकार है, सरकार से ऊपर न्यायालय है और सबसे ऊपर जनता है। न्यायालय हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सब जनता के प्रति जवाबदेह है। तो देखिए बिहार की जनता पर भरोसा है। देखिए इनको बिहार की जनता पर भरोसा है। 386 जो संविदा कर्मी टर्मिनेट किए गए हैं उसमें से एक ये भी शामिल है। इनको भी विभाग के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। ऐसे में विभाग के द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप लोग धरना स्थल से हटे नहीं तो 1 बाय 1 करके ऐसे ही आंकड़ा बढ़ाते रहेंगे। अब आगे और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। लगातार जो आंकड़ा है आप लोग का टर्मिनेट का बढ़ते जा रहा है। सर बढ़ाने दीजिए। जब अन्याय होता है ना तो न्याय के लिए आदमी कुछ भी करता है, और वो किसी के कहता है पीठ पे लात मार दीजिए सह लेगा, लेकिन किसी के पेट पे लात मारिएगा तो कोई नहीं सहेगा। ठीक है, इसके लिए पेट पे आप लात मारने का काम कर रहे हैं ना। हम आपको चेतावनी के साथ अब कह रहे हैं कि हमारे जो भी हमारे बंधु यहाँ बैठे हुए हैं आमरण अनशन थे, उनके जीवन के साथ कुछ भी होता है सारा दोष मैं आपको करूँगा, और जरूरत पड़ा तो न्यायपालिका का भी सहारा लूँगा इसका। दो संविदा कर्मी जो आमरण अनशन में बैठे थे उनको अफरा तफरी में तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल भेजा गया। ऐसे में न सरकार सुनने को तैयार है बात और न ही विभाग सुनने को तैयार है। कब तक लड़ाई लड़ेंगे ऐसे? जब तक सर सीने में सांस धड़कता रहेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे सर, क्योंकि ये भूख की लड़ाई है, ये पेट पे मारा गया लात की लड़ाई है, ये गुलामी से निकलने का लड़ाई है सर। क्योंकि हम लोगों को गुलामी में रख के काम कराने का जो है ना इन लोगों को आदत हो गया सर। दिन रात ह्यूमन राइट का वायलेट किया जा रहा होता है सर। संविदा के आड़ में पूरा का पूरा जो है रॉबर्ट क्लाइव का शासन चलाया जा रहा होता है, लॉर्ड डलहौजी का शासन चलाया जा रहा है दोस्तों। ये सर इंडिपेंडेंट भारत में पूरा का पूरा गवर्नर रूल लगा के रख दिया है सर कि आप एक टर्म में कंडीशन पे साइन किए, इसका मतलब आप हमारा गुलाम है और जिंदगी भर आप हमारा गुलामी करेंगे, जो ये नहीं हो पाएगा सर। क्योंकि हम लोगों को ये आज़ादी इस देश में सही तरीका से और सम्मानजनक जीने के लिए मिला हुआ है सर। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को कुचला जा रहा है, हम लोगों के अधिकार को पूरा का पूरा तरीका से खारिज किया जा रहा है सर। 8 घंटा ज़्यादा कोई काम कर सकता है नहीं, लेकिन हमारे सिस्टम में पूरा का पूरा दिन रात 24 घंटा काम किया जा रहा होता है। 24 घंटा सर। आँख में चश्मा पड़ गया, पहले हमारा आँख 6/6 था, अब पूरा आँख खराब हो गया सर। हमारा लाइफ पूरा बर्बाद हो गया। हमारा बच्चा कहाँ जाएगा सर? हम एक डीएवी स्कूल में पढ़ाने की एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, हमको वो वरीयता भी नहीं दिया जा रहा है। सब लोग इंजीनियर है सर, सब लोग वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड है सर। वैसे लोगों को आप रोड पे खड़ा कर रहे हैं जो कि खाता खेसरा रकबा और जितना भी जमीन की जो दस्तावेजें होती है उसका एक्सपर्ट है। यहाँ कानून गो है सर, लैंड लॉ एक्सपर्ट है, यहाँ पर बंदोबस्त पदाधिकारी है सर, सेटलमेंट ऑफिसर है। उन सबको आप धरना पर रहने के लिए मजबूर कर दिए हैं। इसके लिए कोई नहीं सर, हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। चिल्लाते चिल्लाते आप लोग का गला बच जा रहा है। आमरण अनशन में बैठे लोग की तबीयत खराब हो जा रही है, लेकिन ना विभाग सुनने को तैयार है ना सरकार सुनने को तैयार है। देखिए विभाग भी बहरी हो गई है और सरकार भी बहरी हो गई है, लेकिन ये हम लोग का जो हौसला है उससे कम होने वाला नहीं है। हम लोग का जो मांग है, जो जायज मांग है, उस मांग को लेकर हम लगातार आवाज उठाने का कोशिश करेंगे। और विभाग जितना प्रयास कर रही है टर्मिनेशन से, जितना भी उनके पास हथकंडा है उस सारे हथकंडे को अपना लिए है, लेकिन फिर भी हमारी साथी जो है अपने मांगों को लेकर को कमजोर नहीं हुए हैं। मांगों को लगातार अपने उठाते रहेंगे। ये सत्ताधारियों को कह देते हैं ये जो आप लोकतंत्र का हत्या जो करने में लगे हैं, ये जो मांग को दबाने में लगे हैं, वो हथकंडे से जो हमारी मांग है वो हौसला कम नहीं होने वाला है, हमारा मांग नहीं दबने वाला है। हम अपने हक के अधिकार को लगातार लड़ते रहेंगे और यहीं पे लड़ते रहेंगे, और आगे का भी जो प्रक्रिया होगा आगे तक भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए हम तैयार नहीं है सरकार ना विभाग। देखिए सरकार हमारी मांगों को सुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये भीड़ आप देख रहे हैं और ये उत्साह और जुनून देख रहे हैं, तो हम लोग एक पूरा विचार करके ही आए हैं इस धरने पर पूरा दृढ़ विश्वास के साथ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा ये दृढ़ विश्वास है और हम अंत तक इस पर बने रहेंगे और अपनी मांगे पूरी करवा के ही इस धरने को से सफलतापूर्वक वापस जाएंगे। चलिए तो देखिए संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर 6 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिन से आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं और लगातार 16 दिन से अनिश्चितकाल धरना स्थल पर गर्दनी विभाग बैठे हुए हैं। ऐसे में सरकार और विभाग के द्वारा से लगातार
इन लोगों को चेतावनी मिल रही है कि अगर आप लोग यहाँ से अपना अनिश्चितकाल अनशन जो है खत्म नहीं करेंगे तो आप लोग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसे में 386 संविदा कर्मी को विभाग के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। अब ये लोग लड़ाई अपनी कब तक लड़ते हैं ये देखना होगा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।